Bismillahirrahmanirrahim. Now this is what I have been wanting you to see. Now this is what. अब यही है what I have been wanting, जो कि मैं चाहता रहा हूं you to see, कि आप देखें, ये तुम देखो. यही वो सब है, यही वो सब है. Now this is what I have been wanting, जो कि मैं चाहता रहा हूं, जो कि मैं चाहता रहा हूं you to see, कि आप या तुम देखो. अब यहाँ पे बच्चों आई हैव बिन वांटिंग का तर्जमा क्या किया है? चाहता रहा हूं. क्योंकि जब हमने परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आई, जैसे आई एम वॉकिंग, मैं पैदल चल रहा हूं, और आई हैव बिन वॉकिंग, मैं पैदल चलता रहा हूं. तो ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क कैसे करेंगे हम? चल रहा हूं और चलता रहा हूं. चल रहा हूं का मतलब है कि राइट एट दिस टाइम जो है वो एक्शन जारी है, और चलता रहा हूं का मतलब ये है कि पहले भी एक्शन होता रहा है और इस वक्त भी हो रहा है. तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या टेंस इस्तेमाल करते हैं? वहां पे वो इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे उसके उर्दू सेंटेंस से. तो अब ये सब है जो मैं चाहता रहा हूं कि तुम देखो. दूसरी बात यहाँ पे देखनी है आपने कि ये आई हैव बिन वांटिंग जो है ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है. ऐसे तमाम वर्ब जो नॉन कंटिन्यूस होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? नॉन कंटिन्यूस वर्ब में हम क्या होगा, जो कुछ वर्ब होते हैं जो फीलिंग वाले वर्ब होते हैं इनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते. मसलन अगर मैंने कहना हो कि मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, तो क्या इंग्लिश होगी जी? आप बताइएगा जरा. मैं आपसे नफरत कर रहा हूं. I dislike you. आई डिसलाइक यू हो गया. अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे आई एम डिसलाइकिंग यू, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख आई एम सकते. डिसलाइकिंग यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिसलाइक का वर्ब जो है ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब है. तो ऐसे तमाम वर्ब जो फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ये नॉन कंटिन्यूस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. एक बात तो ये होगी कि इनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते. दूसरी बात ये होगी कि इनको अगर हम इसका फंक्शन जो है वो इससे हट के है. फर्ज करो मैं कहता हूं कि लाइकिंग अदर्स इज क्या होगा, नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे लाइकिंग क्यों इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे एज अ वर्ब नहीं है बल्कि एज अ क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. तो इसका मतलब फंक्शन चेंज हो जाए तब हम इसकी फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरी बात इसमें याद रखनी है कि सम टाइम कुछ चीज जो है जो हम किस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल क्या होगा, वो करके हम क्या करते हैं वहां पे जो मतलब कि जहां पे हम इसके मीनिंग चेंज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्ज करो अगर किसी के पास जो है वो है कार है, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? ही इज क्या होगा, हैविंग अ कार होगा, या ही हैज अ कार होगा? शाबाश बच्चे, क्या होगा? कम ऑन. ही हैज अ कार होगा. ही इज हैविंग अ कार नहीं हो सकता. और जैसे, लेकिन अगर इसका मीनिंग चेंज कर दें, जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी टुडे, ठीक है, इन क्या होगा, आर मोहल्ला. तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर हैविंग अ पार्टी टुडे इन आर मोहल्ला. तो अब जरा बताइएगा हैविंग का मतलब यहाँ पे रखना है या डिफरेंट फ्रॉम दैट? जी बच्चों, डिफरेंट है. डिफरेंट है. तो अब यहाँ पे तीन चीजें आपने देखी. पहली बात तो यह है कि जो जितने फीलिंग वाले वर्ब होते हैं इनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब हमने कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे.
ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि इनको अगर वर्ब के अलावा किसी फंक्शन में इस्तेमाल करें तो तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन मैंने ये बताया कि इनको अपने प्राइमरी मीनिंग से हट के, अगर प्राइमरी मीनिंग से हट के अगर इनको यूज किया जाए तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी टुडे, यहाँ पे रखना मुराद नहीं बल्कि यहाँ से मुराद क्या है, अरेंज करना मुराद है या वो कंडक्ट करना मुराद है। तो ऐसी सूरत में वहां पे हैविंग इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहां पे कंटीन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों सभी को? जी भाई, नॉन कंटिन्यूस वर्ब का क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स आपको सभी को? यस सर, हो गए। जी। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच, ये सबसे ज्यादा साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है। आई आई हैव एवर सीन, जो मैंने कहीं देखा हो। ये सबसे ज्यादा साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है जो मैंने कहीं देखा हो। आई ब्रैग्ड, मैंने फखरिया अंदाज से कहा या मैंने मुबालगा आराई करते हुए कहा। ब्रैग का मतलब होता है बोस्टेड ऑफ करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जैजरेट करना, एम्पलीफाई करना। तो मैंने बढ़ा चढ़ा के कहा ये सबसे ज्यादा साफ किया हुआ टुकड़ा है जो मैंने कहीं देखा हो। यहाँ पे क्लीनेस्ट पैच क्यों लगाया जी, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल क्यों की? क्योंकि उसका कंपैरिजन उन तमाम के साथ है जो पहले वो देख चुके हैं। शाबाश। उन तमाम के साथ जो है उसका कंपैरिजन है जो इससे पहले वो देख चुका है, तो इसलिए वहां पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। बट स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती। और डोंट सी से मुराद देखना भी होता है, यहाँ से मुराद क्या है, आई डोंट सी, मुझे, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती। यहाँ पे सी तक आपका एक क्लॉज है, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती वाई यू, आप क्यों। अब यहाँ पे लास्ट पे चले जाएं, क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। तो क्या होगा, इस जमीन के टुकड़े को साफ करने के लिए अब द माउंटेन, इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़े। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती, या मुझे अब भी क्या होगा, मालूम नहीं होता कि आप सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाएं, इस जमीन के टुकड़े को साफ करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर कभी क्यों चढ़े। अब यहाँ पे रीजन आ गई, पहाड़ पे चढ़ने की वजह क्या है, टू क्लियर दिस पैच है, तो यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एंड यू डिड ऑल दिस, और आपने ये सब किया, अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, क्या होगा, अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, अपने मुआलिज की हदायत के खिलाफ। ऑर्डर से मुराद क्या होगा, इंस्ट्रक्शन या एडवाइस। और आपने ये सब, और आपने ये सब अपने मुआलिज, आपने ये सब्जेक्ट का तर्जमा किया आपने, फिर लास्ट पे चले गए, आपने ये सब अपने मुआलिज की हदायत के खिलाफ किया, और लास्ट पे आपने किसका तर्जमा कर दिया, डिड का तर्जमा कर दिया। आपने ये सब अपने मुआलिज की हदायत के खिलाफ क्या होगा, किया या बरअक्स किया। विच वन, ही सेड, आस्क लाफिंग, उन्होंने, क्या होगा, लास्ट पे चले जाएंगे, उन्होंने हंसते हुए पूछा, कौन सी। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो, फिर वो क्या होगा, सैट ऑन डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े शाहे बलूत के कटे हुए तने पर क्या होगा, बैठ गए। सेट डाउन का मतलब नीचे बैठना होता है। और ओक स्टैम्प मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब तना ऊपर से कट दिया जाए तो वो जो जगह बन जाती है बैठने के लिए उसको हम स्टम्प कहते हैं, कटा हुआ तना। और ओक जो है ना वो शाही बलूत, ये दरख्त का एक नाम, एक दरख्त का नाम है। फिर वो सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर लास्ट पे चले गए, क्या होगा, एक बड़े शाही बलूत के कटे हुए तने पर बैठ गए, एंड आई, और मैं, ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम नियर हिम। अब लास्ट पे चले गए सब्जेक्ट के बाद, और मैं उनके करीब ही, क्या होगा, स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, एक छोटे स्याह गोंद वाले कटे हुए तने के तने पर बैठा। और मैं उनके करीब ही एक छोटे स्याह गोंद वाले कटे हुए तने पर
क्या होगा, बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस, ये वह जगह थी, ये वह जगह थी, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर। तो ये, अब लास्ट पे चले जाए, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर वह जगह थी, ये पहाड़ पर वह जगह थी, वेयर द सन, जहां पे सूरज की रोशनी, कुड शाइन टू द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचती थी, जहां पर सूरज की रोशनी जमीन तक आती थी। ये पहाड़ पर वह जगह थी जहां पे सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और साफ किए हुए, अब शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया, और साफ किए हुए कतई राजी के नशेबी तरफ, और लास्ट पे साफ किए हुए कतई राजी के नशेबी तरफ। देयर वॉज अ रिम ऑफ शैडो, साए का एक दायरा था, ओवर द रोज ऑफ डार्क साल्वर्ड प्लांट्स, स्याह मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर, लोडेड विद ग्रीन टमाटर्स, सबज टमाटरों से लदे हुए। अब लोडेड विद ग्रीन टमाटर्स किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, किसकी एडजेक्टिव पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये स्टावलट प्लांट्स, प्लांट्स। स्टालवर्ड प्लांट्स की। तो इसका मतलब है, इसका तर्जमा हम स्टालवर्ड प्लांट से पहले करेंगे। तो अब तर्जमा इस तरह से बनेगा, और साफ किए हुए कता अराजी के नशेबी तरफ, और साफ किए हुए कता अराजी के नशेबी तरफ। अब लास्ट चले जाना है, लोडेड विद ग्रीन टमाटोस, सबज टमाटरों से लदे हुए, सबज टमाटरों से लदे हुए, स्याह मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर, स्याह मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर क्या होगा, अ रिम ऑफ शैडो, साए का एक दायरा था, साए का एक दायरा था, और कताए राजी के नशेबी तरफ, कताए राजी के नशेबी तरफ क्या होगा, सबज टमाटरों से लदे हुए, सबज टमाटरों से लदे हुए क्या होगा, स्याह मजबूत पौधों की कितारों के ऊपर साए का एक क्या होगा, दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? What is the reason? क्या वजह है for your planting, आपकी काश्तकारी करने की, this patch up here, बुलंदी पर, इस मुकाम पर, here यहाँ पे। मैंने पूछा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे। मैंने पूछा आपकी बुलंद, इस बुलंद मुकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है। मैंने पूछा आपके बुलंदी पर, इस मुकाम पर, मैंने पूछा क्या होगा, आपके बुलंदी पे, इस मुकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है। पहले सब्जेक्ट आ गया यू, और उसके बाद लास्ट पे चले गए, क्या होगा, यहाँ बुलंदी के इस मुकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है, व्हाट इज द रीजन, आपके बुलंदी के इस मुकाम पर काश्तकारी करने की क्या वजह है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमने योर का इस्तेमाल किया, हेज, योर, देयर, तो इसके बाद हमने ये डिटर्मिनर है जो किसी नाउन को स्पेसिफिक करते हैं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके बाद जो है ना हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, या नाउन जैसी कोई चीज इस्तेमाल करेंगे। मसलन वो नाउन जैसी चीज क्या हो सकती है, वो जेरंड हो सकता है। फर्ज करो आपने इस्तेमाल करना हो, तो आई डिसलाइक हिज, क्या होगा, आई डिसलाइक हिम रनिंग होगा, ऑन द रोड होगा, या आई डिसलाइक हिज रनिंग ऑन द रोड होगा। जी बच्चों क्या होगा, हिम रनिंग होगा। आई डिसलाइक हिज रनिंग हो जाएगा, ऑन द रोड होगा। यानी यहाँ पे रनिंग एज अ क्या एक्ट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, एज अ जेरेंड है। तो जब हम जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे, तो फिर हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं, उससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, हिज, योर, देयर, आर, या क्या होगा वो हम क्या होगा, स्पेसिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी बात इस तरह से समझ लें, दूसरी बात इस तरह से समझ लें कि अब योर, देयर, हिज, माय, दीज, दोज वगैरह
जब भी हमने मॉडिफायर ये स्पेसिफायर इस्तेमाल करना होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ड वो क्या होना चाहिए, वो नाउन ही होना चाहिए। मसलन ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेट होगा या योर पार्टिसिपेशन होगा। पार्टिसिपेशन। जी, पार्टिसिपेशन होगा। एप्रिशिएट। क्यों पार्टिसिपेशन होगा? क्योंकि अप्रिशिएट वर्ब है। अप्रिशिएट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। किसको अप्रिशिएट कर रहा हूं? योर क्या होगा? पार्टिसिपेशन। तो ऐसे समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ तब भी हमने नाउन लगाया, या ये समझ लें कि जब योर आ गया तो फिर उसके बाद भी हमने क्या यूज करेंगे, योर के बाद क्या यूज करेंगे हम? हमने नाउन ही इस्तेमाल करेंगे। नाउन इस्तेमाल करेंगे या नाउन जैसी चीज। नाउन जैसी चीज कौन सी है यहाँ पे? वो जेरेंड हो सकता है कि वो नाउन जैसी चीज इस्तेमाल करेंगे। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में 20 दफा। ही सेड, उन्होंने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास ही सेड, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 मरतबा। अ डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू गो होम, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 दफा। पहले क्या होगा? ही सेड आ जाएगा। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 मरतबा एक मुअल्लिज ने मुझे, एक मुअल्लिज ने मुझे, क्या होगा? टू गो होम, घर जाने, एक इन्फिनेटिव है। दूसरा इन्फिनेटिव है बी विद माई फैमिली, और अपने खानदान के साथ एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना अरसा रह सकूं रहने का बताया। क्या होगा? उन्होंने उन्होंने कहा उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में 20 मरतबा एक मुअल्लिज ने मुझे घर जाने और अपने खानदान के साथ जितना अरसा रह सकूं रहने का बताया। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे बताया कि मैं काम ना करूं, या मुझे काम ना करने का बताया। तो अब जरा आ जाएं जी बच्चों उन सेंटेंसेस पे जो अभी हमें इस सारी डिस्कशन में से आपने ठीक करना है। जी बच्चों। शी डिसलाइक्स। हर नेबर। जी, शी डिसलाइक्स होगा, हर नेबर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसलाइकिंग जो है वो नॉन कंटिन्यूस वर्ब है। जी बच्चों। द हाईएस्ट। द हाईएस्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये तमाम उन माउंटेन के साथ है जो मैंने विजिट की है। जी। ही लव्स द ग्रीनरी। ही लव्स एग। ही लव्स ग्रीनरी होगा ऑल अराउंड। क्यों लगाना है जी? ये फीलिंग वाला वर्ब है, लव सर। फीलिंग वाला वर्ब है, और जो हमने अभी डिस्कस किया उसके साथ हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब इस्तेमाल करेंगे, नॉन कंटिन्यूस वर्ब में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। शाइन टू द ग्राउंड। टू द ग्राउंड ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो उसके लिए टू इस्तेमाल करेंगे। जी। टू असेंबल होगा, क्योंकि टू के साथ हमने क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। शी वेंट आउटसाइड टू असेंबल, रीजन भी है, और इसके बाद टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टू के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, फोर्थ फॉर्म अलबत्ता लग सकती है। वो सर्टेन केसेस हैं जो हमने पढ़ा था जहां पे टू जो है वो स्पेसिफिक होता है। जी, मूव टू द नेक्स्ट। सी, नॉट नॉट टू डू एनीथिंग, मास कुछ भी ना करूं, बट टू लिव मास सवाए जिंदा रहने, एंड एंजॉय द फ्यू डेज, और उन चंद दिन से लुत्फ उठाने के, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बच गए थे। अब बच्चों बताना है आई हैड लेफ्ट विद मी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? डेज के मीनिंग में। जी, डेज के मीनिंग में। इसीलिए हम इन डेज को क्या कहा, क्या यूज किया उसके साथ? जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाए तो क्या यूज करते हैं हम? द जी, द फ्यू इस्तेमाल किया इसलिए हमने। तो क्या होगा? मां सवाए जिंदा रहने और जो मेरे पास चंद दिन बच गए थे उनसे लुत्फ उठाने के सिवा कुछ भी ना करूं। मुझे बताया कि मुझे जिंदा रहने और जो मेरे पास चंद दिन बच गए थे उनसे लुत्फ उठाने के सिवा कुछ भी ना करने का बताया।
If the doctor had been right, he said winking at me. Wink का मतलब आंख का इशारा करना, वैसे आंख मारना जिसको पंजाबी में कहते हैं, awkward वर्ड है, इसको आपने अच्छे सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में इस्तेमाल करें। उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा, उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा, पहले रिपोर्टिंग क्लास आ गई, विंकिंग उसके साथ है, तो क्या होगा, उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा, अगर मुआलजीन ठीक कहते रहे हैं या अगर डॉक्टर ठीक कहते रहे, है बिन का इस्तेमाल किया, यानी उससे पहले को भी रेफर कर रहा हूं, उस वक्त को भी कर रहा हूं। परफेक्ट टेंस का हमने कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको परफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा एक्शन जो पहले पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल उसको कहते हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा, अगर मौलजीन ठीक कहते रहे हैं, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने क्या होगा, कई मर्तबा, लास्ट पे चले जाएं, चीटेड डेथ, मौत को धोखा दिया है। चीटेड का मतलब डिसीव करना, स्विंडल करना, क्या होगा, कौन करना, धोखा दे देना। मैंने मौत को कई मर्तबा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड द इयर्स, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, अब मैं क्या होगा, अब मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, ये क्लॉज है। द गुड बुक अलाउज टू मैन टू इन हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो कि मुकद्दस किताब यानी इंजील अलाउज टू मैन, इंसान को इजाजत देती है, इन इस लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में, upon this earth, जमीन पर, जो कि मुकद्दस किताब इस जमीन पर अपनी जिंदगी में इंसान को रहने की इजाजत देती है, या जो मैं उन सालों को पहुंच गया हूं, या ब्रैकेट में लिख लें उस उम्र को पहुंच गया हूं, जो कि मुकद्दस किताब क्या होगा, इंसान को इस जमीन पे रहने की इजाजत देती है, या जितना अरसा मुकद्दस किताब इंसान को इस दुनिया में रहने की इजाजत देती है, यानी एवरेज एज है, वो कहता है 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 20 बार, 3 20 बार 60 और 10 70, यानी 70 साल, यानी एवरेज एज कितनी है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, 70 साल है। तो यहाँ पे सवाल है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एज, या व्हाट इज द एज अकॉर्डिंग टू, व्हाट इज द एज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो है वो एज कितनी है जी। व्हाट इज द एज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, दो सवाल है यहाँ पे, आपने बताना है जी, क्या होगा, कौन जवाब देगा जी इसका, व्हाट इज द एज, एवरेज एज या एज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, एनीवन? जी मुसव्वर। The age according to Christianity is 3 score years and 10 or जी 70 years. जी, तो इसके बाद मजीद लिख सकते हैं, कुछ लाइन्स हम मजीद लेंगे, द एवरेज एज या द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन होगा, द मैन होगा या आ मैन होगा, Of man. ऑफ मैन होगा। जब हमने इंसान को जनरलाइज करना होता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करेंगे, वहां पे मैन इस्तेमाल करेंगे, जैसे टू मैन होगा, ठीक है, जब जनरलाइज करना हो, जो कि मैं उस उम्र को पहुंच गया जो मुकद्दस का इंसान को इस जमीन पर रहने की इजाजत देती है, यानी 70 साल। आप कहेंगे द एक्सपेक्टेड एज या द एवरेज एज ऑफ क्या होगा, मैन इज 70 years अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। और आगे मजीद सेंटेंस, एक या दो सेंटेंसेस हम ऐड करेंगे, एटलीस्ट आपका जवाब को आंसर जो है वो 3 लाइंस पे होना चाहिए, तो 3 लाइंस या 3 सेंटेंसेस एटलीस्ट होने चाहिए, सो दैट के इट मे नॉट सीम क्या होगा, टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, because when the question is too long, it may contain many errors, and errors are the first impression that diverts the attention of the checker. So avoid the mistakes. The length should be in average, yeah, क्या होगा, that should not be too long or too short, so that the quality and quantity of the answer should be
should not be compromised. So this is the techniques. Whenever at least you should have 3 sentences in answer of any question. और जैसे मैंने आपको सुबह वाली क्लास में मैंने आपको पास पेपर को अटेम्प्ट करते हुए मैंने आपको हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें भी आपने ये याद रखना है कि वहां पे उसमें आपने उसी सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर्स को उन्हीं स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप अपने जवाब लिख सकते हैं जी। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टंप, वो क्या होगा, फ्रॉम द स्टंप कटे हुए तने से उठ खड़े हुए, वो कटे हुए तने से उठ खड़े हुए। एंड वाइप द रेन ऑफ स्वेट, और पसीने के कतरे पूंछे फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से। विद हिज बिग ब्लू बंडाना, अपने बड़े रेशमी नीले रेशमी रुमाल के साथ या बड़े रुमाल के साथ। बैंडाना का मतलब होता है हैंडकरचीफ। वो कटे हुए तने से उठ खड़े हुए। अब गॉट अप का तर्जमा हमने लास्ट पे किया, और अब लास्ट से चले जाएं। क्या होगा, विद हिज बिग ब्लू बंडाना, अपने बड़े नीले रुमाल के साथ। फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से। द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, पसीने के क्या होगा, कतरे साफ किए। रेन ड्रॉप्स का मतलब कतरे मुराद होगा। पसीने के कतरे पूछे, पसीने के कतरे क्या होगा, पूछे। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्रेजेस हैं, विद इज बिग ब्लू बंडाना और फ्रॉम इज रेड रिंकल्ड फेस। तो ये जितनी भी फ्रेजेस होती हैं, मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन फ्रेजेस के 2 फंक्शन होते हैं, या वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं या एडवर्ब का रोल प्ले करती हैं। तो हमने क्या करना है, ये लास्ट से वापस आना है, तो फ्रेज वाइज तर्जमा करना है। विद दिस बिग ब्लू बंडाना, विद मीन से, अपने बड़े नीले रुमाल के साथ। फ्रॉम इज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख जुरियों वाले चेहरे से। फ्रॉम, विद, ये उसके हेड वर्ड्स हैं जिनके गिर्द वो पूरी फ्रेज घूम रही है, तो इसलिए उनको हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। ऑफ स्वेट, पसीने के। रेन ड्रॉप्स, कतरे क्या होगा, पूंछे। वाइप्ड का मतलब रब्ड ऑफ। एंड समथिंग एल्स, जैसे ही सेड, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो। अब बेसिकली तो पहले किसको लगाना आपने, ही सेड को लगाना है, लेकिन ही सेड के साथ आपकी फ्रेज अटैच है, पार्टिसिपल फ्रेज अटैच है। मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द किलरिंग। तो पहले आप रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे। उन्होंने, अब लास्ट पे चले जाए, ऑफ द किलरिंग, साफ किए हुए कता अराजी के। टू द अपर एज, अगली फ्रेज है, बालाई किनारे की तरफ। क्या होगा, टू फॉलो हिम, उनके पीछे आने का या अपने पीछे आने का। फॉर मी, मुझे। मोशनिंग, इशारा करते हुए कहा। उन्होंने, क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिस्टमैटिक इफ यू जस्ट फोकस ऑन इट। उन्होंने, अब लास्ट पे क्या होगा, ऑफ द किलरिंग, ये लास्ट फ्रेज आ गई, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। ऑफ द किलरिंग, साफ किए हुए कता राजी के। टू द अपर एज, बालाई किनारे की तरफ। टू फॉलो हिम, अपने पीछे आने का। फॉर मी, मुझे। क्या होगा, मोशनिंग, इशारा करते हुए, जो फोर्थ फॉर्म है उसका तर्जमा करते हैं करते हुए। कहा, चेस, अभी कुछ और भी बाकी है। क्लियर हो गया बच्चों। सेंटेंस इस तरह से जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो जाए, दैट इज इजी इफ यू आर वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर हो गए सभी को ये सेंटेंस। और जैसे भी कुछ और भी कर, अभी कुछ और भी बाकी है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 scores years सेंटेंस। तुम, क्या होगा, उस वक्त तक नहीं समझोगे, तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक कि यू रीच 3 scores years, जब तक कि तुम 70 साल की उम्र के ना हो जाओ। तुम उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक कि तुम 70 साल की उम्र के ना हो जाओ। टाइम को इंडिकेट करने के लिए अंटिल का इस्तेमाल किया। आफ्टर दीज years, इन सालों के बाद, कॉमा लगाना है जब फ्रेज एडवर्ब शुरू में आ जाए। इन सालों के बाद, योर टाइम इज borrowed, तुम्हारा वक्त उधार की तरह होता है, यानी तुम्हारा वक्त उधार की मानंद होता है, यानी जब चाहे वो उधार देने वाला वापस ले ले। इन सालों के बाद तुम्हारा वक्त उधार की मानंद होता है। when you live on that kind of time, जब आप, लिव ऑन का मतलब डिपेंड करना होता है, जब आप इस तरह से इस किस्म का वक्त गुजारते हैं, जब आप इस तरह का इस किस्म का वक्त गुजारते हैं,
तो क्या होगा, समथिंग गोज बैक, तुम्हें कुछ याद आता है। गो बैक का मतलब वापस जाना भी होता है, और गो बैक से मुराद याद आना भी होता है। तो तुम्हें कुछ याद आता है, समथिंग आई कांट एक्सप्लेन। जब आप इस तरह का वक्त गुजारते हैं तो तुम्हें कुछ याद आता है। क्या, समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। समथिंग आई कांट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, तुम उन जगहों को वापस जाते हो। यू गो बैक टू द प्लेसेस, प्लेसेस लास्ट पे आ गया। तुम उन जगहों की तरफ वापस लौटते हो। यू न्यू एंड लव, जो तुम जानते और पसंद करते थे, या जिन जगहों का तुम इल्म रखते थे और प्यार करते थे, या जिन जगहों को तुम जानते और पसंद करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस पहाड़ी ढलवान पर, इस पहाड़ी ढलवान पर या मोदी पहाड़ी ढलवान पर नजर डालो। सी यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है। He pointed on from the upper edge of the clearing to the deep valley below. उन्होंने, क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए। अब लास्ट पे फ्रेज है, क्या होगा, फ्रॉम द अपर एम ऑफ द कलरिंग और टूवर्ड्स द डीप वैली बिलो। अब चूंकि एक साइड से दूसरी जगह पे जाना है, तो ये फ्रेज इस तरह से हम तर्जमा करेंगे। साफ किए हुए कता राजी के बालाई किनारे से, साफ किए हुए कता राजी के बालाई किनारे से नीचे नशेबी वादी की तरफ इशारा कर किया। उन्होंने, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया आपने। उन्होंने, उन्होंने क्या होगा, उन्होंने साफ किए हुए कता अराजी के बालाई किनारे से नीचे नशेबी वादी की तरफ इशारा किया। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 बरस की थी, एंड आई वाज 22, और मैं 22 साल का था। तुम्हारी माँ और मैं, जब वो 19 बरस की और मैं 22 बरस का था, ये 22 साल का था। किलर दिस माउंटेन्स, इस पहाड़ी ढलवान को साफ करते थे। जब वो 19 बरस की और मैं 22 साल का था, क्या होगा, इस पहाड़ी ढलवान को साफ करते थे। अब यहाँ पे मजीद जो सेंटेंस में आपको कह रहा था, इसमें जो ऐड कर सकते हैं कि आफ्टर दैट क्या होगा, मैंस लाइफ इज बारोड, उसके बाद इंसान की जिंदगी क्या है, वो बारोड होती है, यानी उधार होती है। यानी क्या होगा, चल गया तो चल गया, नहीं तो उधार देने वाला जब मर्जी वापस ले ले। लेट्स सी बच्चों, यू हैव टू सी व्हाट इज मिस्टेक हियर। He would run. ही वुड रन होगा, क्यों वुड रन आएगा, क्योंकि सेट के पीछे हिसाब said. से और पास्ट इस्तेमाल करेंगे। जी, नहीं आएगा। नहीं For आएगा, survival. शाबाश। क्योंकि मैं मैन यहाँ पे किसी खास आदमी की बात हो रही है, ये जनरलाइज्ड फंक्शन है जो नीड उसको फूड की है, जनरलाइज्ड है। Lives on grass. जी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब जनरलाइज फंक्शन हो तो फिर मैन लगाना। तो लिव्स फॉर ग्रास नहीं होगा, लिव्स ऑन ग्रास होगा, जब किसी चीज पे डिपेंडेंट होना होता है। जी, लिव टू सूफिज्म, लिव बाय होता है, लिव बाय का मतलब होता है किसी पे अमल करना या फॉलो करना। तो ही लिव्स बाय सूफिज्म, वो सूफिज्म पे अमल करता है। आई एंड यू आर फ्रेंड्स, ये तरतीब याद You and रखिएगा। I are friends. 2 3 1, क्या होगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जब अच्छी बात की जा रही हो। तो क्या होगा, यू पहले आ जाएगा, यू एंड आई एम होगा या आर होगा फ्रेंड्स, आई है। आर, Am friends. नहीं, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब ये यहाँ कंपाउंडिंग में आ रहे हैं, तो जब ये कंपाउंडिंग में आ जाए तो फिर हमने क्या यूज करना है, ये नहीं देखना कि लास्ट वाला कौन सा, बल्कि देखना है कि ये दो हैं जिनको हम एंड के साथ कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद है नाउ। Fourth वाला बता दें. जी, फोर्थ वाला क्या है जी, ही लिव्स बाय होगा। लिव्स बाय का मतलब होता है अमल करना, फॉलो करना, उसका हम कहते हैं लिव बाय। जी, सर उसके यहाँ बाद पे सर जो थ्री वाले में सर जी जी सर ये जी बेटा मुसव्वर, क्या पूछा आपने। सर जैसे ऊपर वाले में मैन नीड्स फूड टू सर्वाइव, जी जी,
cow lives on grass नहीं होगा? दैट्स नाइस क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, हमने 3 कैटेगरीज देखते हैं इसमें। जब आपने एनिमल लगाने हो, एनिमल की जनरल क्वालिटी बतानी हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ दा लगाते हैं। ठीक है। जब इंसान के साथ लगाना हो तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ह्यूमन बीइंग के साथ। और जब आपने किसी प्रोफेशनल की बात करनी हो, किसी प्रोफेशन की बात करनी हो, तो फिर हम ए एन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन होगा। मसलन जब आपने कहना हो टीचर है, तो क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, आ टीचर। जब आपने फार्मर कहना हो तो क्या कहेंगे, आ फार्मर, जनरलाइज बात करने के लिए। जब हम कह रहे हैं इंजीनियर तो कहेंगे एन इंजीनियर। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग को अगर कहेंगे बॉयज, गर्ल्स, क्या होगा, मैन, वेमेन, इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और जब एनिमल की बात करनी हो, जनरलाइज, द लाइन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। दैट्स गुड क्वेश्चन। क्लियर हो गया जी? ये 3 कैटेगरीज हम करें। जी अफसर। सर जो वाला है उसमें हम मी एंड यू आर फ्रेंड्स नहीं कर सकते? नहीं, मी जो है ना वो क्या होगा, मी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम वर्ब से पहले क्या यूज करते हैं, हम वर्ब से पहले क्या लगता है, हम कौन सी पोजीशन पे यूज कर रहे हैं इन प्रोनाउंस को, सब्जेक्ट की पोजीशन पे इस्तेमाल करें। तो जब सब्जेक्ट की पोजीशन लगाएंगे तो फिर सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, मी जो है ना उसका ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा फिर बी लगाएंगे। जैसे आई एडवाइज, या क्या होगा, ही एडवाइज्ड, क्या होगा, आई होगा या मी होगा? Me. क्यों मी लगाएंगे? यहाँ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एडवाइस जो है, वो एडवाइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। और डूअर कौन है, वही है। अगर मैं इसको उल्ट कर दूं, आई एडवाइज्ड, फिर क्या होगा, हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तो आए, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तो मी। और इसी तरह से अगर हमने सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तो ही, ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ठीक है। तो ये पोजीशन के एतबार से होगा उसको कि कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। डन बच्चों? यस सर। जी। उसके बाद है जी, ये सारे के सारे जो है वो वर्ब्स हैं जो मैंने बताया, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, ये उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है। लेकिन वो 3 बातों का ख्याल रखना जो मैंने आपको बताया था। आई एम वांटिंग नहीं होगा, आई वांट होगा। आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई डोंट बिलीव होगा। इज दिस बिलोंगिंग नहीं होगा, डज दिस बिलोंग होगा। वाज सीमिंग नहीं होगा, इट सीम्ड होगा। वाज हेयरिंग नहीं होगा, डोंट हेयर होगा या लिसन होगा। अ मैन वाज सीइंग यू नहीं होगा, लुकिंग एट यू होगा। ये सारी की सारी लिस्ट है। लेकिन वो 3 बातों का मैंने आपको बताया था। एक तो किसी वर्ब के अलावा किसी फंक्शन में इस्तेमाल करें तो ये हो सकता है। दूसरा, तीसरा फंक्शन क्या हो गया कि इसको हम किसी और मीनिंग में इस्तेमाल करें तब भी हम इन नॉन कंटीन्यूअस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट है जो आपके सामने है नॉन कंटीन्यूअस वर्ब की, जो स्टेट को क्या होगा, यूज करते हैं या किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इन सभी के साथ यही हम सलूक करेंगे। उसके बाद है जी, नेक्स्ट हमारा है वुड का इस्तेमाल। हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट टेंस में हो, जैसे आई थॉट इट वुड है। फ्यूचर इन पास्ट है, जब पास्ट में कोई काम भी होना था तो तब इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, इफ आई वर यू, वहां पे यूज करते हैं। डिजायर या इंक्लिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसी को कहना हो कि मैं यार आपके साथ रहना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू लिव विद यू। तो वहां पे हम क्या होगा, वुड लाइक या वुड लव का इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या होगा, डिजायर या इंक्लिनेशन को शो करेंगे। जब आपने रिक्वेस्ट करनी हो पोलाइट, तब भी इस्तेमाल करते हैं, वुड यू प्लीज। ओपिनियन या होप के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई वुड एक्सपेक्ट। और विश के लिए, काश के मैं क्या होगा, अमीर होता, आई विश आई वुड बी क्या होगा, रिच। तो इस तरह से हम इनका वुड का इस्तेमाल करते हैं। गाय बगाया इसमें हमने वुड पे एक अलग से लेक्चर भी दिया था, मॉडल वर्ब पे, वो आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड एज अ मैन, तो क्या होगा, ये हमने सवाल कर लिया। द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन इज 70 years अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। मैंस टाइम या लाइफ इज borrowed आफ्टर दैट एज। उसके बाद उसका टाइम क्या होता है, वो उधार की तरह होता है। A few
ये भी हमने डिस्कस कर लिया। जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाता है तो क्या होगा, हमने इस्तेमाल वो करते हैं। जब बिल्कुल ना हो तो फिर हम फ्यू लगाते हैं, जब कुछ हो तो आ फ्यू लगाते हैं, और जब स्पेसिफिक हो तो द फ्यू लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया द फ्यू डेज आई हैव, क्या होगा, विद मी, जो मेरे चंद दिन क्या हो गया, बच गए थे। तो स्पेसिफिक हो जाए तब भी हमने क्या यूज करना है, द का इस्तेमाल करना है। ये हमने इसको समझ लिया। और अच्छी बात के लिए हमने कहा था क्या यूज करना है हमने, 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट। उसके बाद बैड थिंग हो, बुरी बात हो, इमोरल बात हो, तो 1 3 2, पहले 1 फिर 3 और फिर 2 हो गया। अगर प्लूरल हो तो 1 2 3, यानी यू दे, अगर सारे के सारे प्लूरल हो तो ये तरतीब होगी। अगर सेम पर्सन हो, यानी प्रोनाउन भी हो नाउन भी हो, तो फिर पहले आपने प्रोनाउन लगाना है, फिर आपने नाउन लगाना है। जैसे ही और डैड दोनों थर्ड पर्सन है, शी और हिना दोनों थर्ड पर्सन है, तो ऐसी सूरत में पहले प्रोनाउन और बाद में नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये तरतीब है जो प्रोनाउन की अरेंजमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, जो अभी तक हमने पढ़ा, जो डिस्कस किया, लेट्स हैव द डिस्कशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जी बच्चों। Has taken. जी, एनीवन एल्स जी? Staff have. Let's see जी. Come to the MCQs. What will be the right choice बच्चों? अब their positions क्या indicate कर रहा है, क्या आना चाहिए? Have. Have taken. स्टाफ जो के कलेक्टिव नाउन होता है, ये दोनों इस्तेमाल हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे मुराद एज ए यूनिट ले रहे हैं या यहाँ से मुराद उसके अफराद ले रहे हैं। तो जब अपनी अपनी पोजीशन पे बैठ रहे हैं तो एज ए यूनिट मुराद ले रहे हैं या एज ए अफराद मुराद ले रहे हैं। अफराद मुराद ले रहे हैं तो फिर वहां पे हमने क्या यूज करना है, इसको प्लूरल इस्तेमाल करना। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। To walk. To walk. वॉक होगा क्योंकि लेट के बाद हमने क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। जी कम ऑन। Treated. जी, अब गेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब है जो किसी वर्ब को कॉज करता है, लेकिन अगर इससे पहले ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, अब गेट फिर पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन अब ट्रीट करने का डॉक्टर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? पहले मदर जो है वो रिसीव कर रही थी ट्रीटमेंट को, अब डॉक्टर क्या होगा, डूअर है उस ट्रीट का, तो फिर कौन सी फॉर्म लगानी है हमने, वो फर्स्ट फॉर्म First. इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पॉजिटिव वर्ब में, या वो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन विदाउट टू। जी, Copy. To copy. नहीं, कॉपी होगा। हमने अभी क्या बताया मैंने कि मेक भी पॉजिटिव वर्ब है जो स्टूडेंट को कॉपी करवा रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं या कॉपी हो रहे हैं? स्टूडेंट की फोटोकॉपी बन रही है, स्टूडेंट कॉपी कर रहे हैं? Copy कर रहे हैं। जी, तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट वाला जी। Would help. I इफ would आई वर help. हियर तो क्या होगा, वुड हेल्प हो जाएगा। कम ऑन। would like to. वुड Would लाइक, like. मैंने बताया है कि जब इंक्लिनेशन या डिजायर शो करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं।
जी, उसके बाद वुड यू लाइक Would you like? वुड यू लाइक जब Would किसी you को like? ऑफर करनी हो तो फिर हम यूज करते हैं। शाबाश। The notes. द The फ्यू few द फ्यू द फ्यू हो जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है। कौन से नोट्स हैं? जो यू गेव मी है। तो जब यू गेव मी होगा, स्पेसिफिक होगा, तो फिर द हो जाएगा। जी बच्चों, a few students आ फ्यू क्यों लगाना है जी? से क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। Small. स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो जब कुछ हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? वहां पे क्या होगा? आ फ्यू इस्तेमाल करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इज देयर?